विपक्ष की एकता में बुरी फंस गई कांग्रेस। 2024 के लिए लगा बहुत बड़ा झटका। कांग्रेस खुद को समझ रही थी विपक्ष का किंग, लेकिन सबने मिलकर खेला बड़ा खेल। नीतीश, केजरीवाल, ममता सबने मिलकर बुना ऐसा जाल, बुरी फंस गई कांग्रेस। विपक्षी एकता में पड़ने वाली है दरार। 2024 से पहले चूर चूर हो जाएगा विपक्षी एकता। पटना में हुई विपक्षी मीटिंग की बाद ऐसा आंकड़ा सामने आया जिसने कांग्रेस की नींद उड़ाया। गहरे सदमे में चले गए राहुल और सोनिया गांधी। जब मोदी दुनिया में भारत का डंका बजा रहे थे तो भारत में उनके विरोधी और विपक्षी पार्टी और उनके खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रच रहे थे। जब पटना में चल रही थी विपक्ष की मुलाकात तो मोदी अमेरिका में शेर की तरह दहाड़ रहे थे। इस बीच कांग्रेस पार्टी के लिए एक ऐसा आंकड़ा सामने आया जिसने हर किसी को चौंकाया। आंकड़ा देखकर हिल गया राहुल और सोनिया का दिमाग। अचानक सोच में पड़ गए माँ और बेटे। 2024 को लेकर राहुल और सोनिया खुद को समझ रहे थे किंग मेकर, लेकिन इस रिपोर्ट के आते ही दोनों ही दंग रह गए। मोदी को बार बार घेरने वाले राहुल गांधी के लिए ये रिपोर्ट किसी सदमे से कम नहीं है। वहीं रिपोर्ट के आने के बाद विपक्ष में भी दरार पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार खुद को विपक्ष का सबसे बड़ा नेता समझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस खुद के बलबूते अंदर ही अंदर चुनाव लड़ने की प्लानिंग बना रही है। दरअसल जब से कांग्रेस को हिमाचल और कर्नाटक विधानसभा में पूर्ण बहुमत के साथ जीत मिली है, उससे कांग्रेस खुद पर विश्वास कांग्रेस का बढ़ गया है। यही वजह है कि देश की सभी 543 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस अपने खुद के उम्मीदवार उतारना चाह रही है। लेकिन जिस तरीके से पूरा विपक्ष एकजुट होकर सभी सीटों पर पूरी प्लानिंग के साथ अपने अपने राज्यों के मुताबिक कैंडिडेट को उतारने का प्रयास कर रहा है, उससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगना तय है। इसमें कई राज्य तो ऐसे हैं जहां कांग्रेस अपनी एक भी कैंडिडेट को नहीं उतार पाएगा, यानी कांग्रेस को वो राज्य ही छोड़ना पड़ेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उस राज्य की किसी लोकल पार्टी का वर्चस्व वहां सबसे ज़्यादा है, क्योंकि देश भर में सभी सीटों के बंटवारे को लेकर प्रत्याशियों के चयन तक का फैसला पूरा विपक्ष एकजुट होकर करेगा। यही वजह है कि इस रिपोर्ट ने कांग्रेस की रातों की नींद उड़ा दी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे कांग्रेस पूरे भारत में सिर्फ 250 सीट पर ही चुनाव लड़ पाएगी। आपको बता दें कि इस वक्त केंद्र की सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से बड़ी कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से 2014 के बाद सत्ता का स्वाद नहीं चख पाना है। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने दलों के सहारे केंद्र में सरकार बनाने का सपना देख रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए कांग्रेस को बड़ा त्याग करना होगा, क्योंकि देश की कई ऐसी लोकसभा सीटें होंगी जहां कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतार पाएगी। आपको बता दें कि देश के ज़्यादातर तो ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस की सरकार नहीं है। इसमें दिल्ली, पंजाब, केरल जैसे राज्य भी शामिल हैं। वहीं यूपी की 80 सीट पर जहां सपा और आरएलडी विपक्ष में हैं, तो वहीं बिहार में 40 सीटों पर जेडीयू और आरजेडी है। महाराष्ट्र की 48 सीट पर शिवसेना, ठाकरे व एनसीपी है। पश्चिम बंगाल की 42 सीट पर तृणमूल कांग्रेस, तमिलनाडु की 39 सीट पर डीएमके, केरल की 20 सीट पर सीपीआई, जम्मू कश्मीर की 6 सीट पर पीडीपी व नेशनल कॉन्फ्रेंस, झारखंड की 14 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, पंजाब की 13 और दिल्ली की 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी की ओर से ज़्यादातर सीटों पर दावेदारी की जाएगी। इन राज्यों में लोकसभा की कुल 309 सीटें हैं। मतलब साफ है, इन राज्यों में ये सभी पार्टियां काफ़ी मजबूत और बड़ी पार्टी मानी जाती हैं। इस वजह से वहाँ के लोकल वोटर्स का प्रभाव इन पार्टियों पर ज़्यादा है, जिसकी वजह से विपक्ष किसी भी तरीके से कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहेगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जहां अपने प्रत्याशी खुद उतार सकती है, या जिन राज्यों में कांग्रेस की पकड़ मजबूत हो, यहां उनके वोटर्स, उनमें सबसे ज़्यादा राज्य शामिल है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश की 2, असम की 14, आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17, चंडीगढ़ की 1, छत्तीसगढ़ की 11, दादर नगर हवेली की 1, दमनदीप की 1, गोवा की 2, गुजरात की 26, हरियाणा की 10, हिमाचल की 4, कर्नाटक की 28, लक्षद्वीप की 1, मध्य प्रदेश की 29, मणिपुर की 2, मेघालय की 2, मिजोरम की 1, नागालैंड की 1, उड़ीसा की 21, पौंडीचेरी की 1, राजस्थान की 26, सिक्किम की 1, त्रिपुरा की 2, उत्तराखंड की 5 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकती है। इन राज्यों में लोकसभा की कुल 233 सीटें हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी विपक्षी पार्टियां एक होकर अपने अपने राज्यों के साथ जिन जगहों पर जिसे भी पार्टी पकड़ मजबूत ज़्यादा है, वहां पे उसी पार्टी के प्रत्याशी मैदान पर उतारने की प्लानिंग बना रही है पूरा विपक्षी एकता।
इसमें वो सभी पार्टियां हैं। इसमें ना किसी पार्टी को छोटे तरीके से देखा जा रहा है, ना किसी पार्टी को बड़े तरीके से। बस इन्हीं सभी जगहों पर जीत के इरादे से उतरने के लिए विपक्ष एकता एक साथ है, चाहे वो देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस हो या किसी राज्य की कोई भी बड़ी पार्टी हो। आपका इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जेटी न्यूज।